और चलिए इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जीतू सिंह ज्योतिष हमारे साथ जुड़ गई हैं, राकेश चतुर्वेदी ज्योतिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और साथ ही सबसे पहले मैं आप दोनों को बधाई देना चाहूंगी क्योंकि आप लोग दोनों ने पहले ही इंडिया न्यूज पर ये भविष्यवाणी की थी कि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और अब सबसे बड़ा सवाल सभी के जहन में यही है कि अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में कौन हो सकता है। क्या वो महिला होगी या फिर कोई पुरुष होगा, या फिर जो बड़े नामों की चर्चा हो रही है उन्हीं में से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। हालांकि ये सरप्राइज होता है, हमेशा से ये देखा जाता है कि पहले से बीजेपी रिवील नहीं करती है नामों को, और जब चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ही पता लगता है। तो सबसे पहले जीतू सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको जिन नामों की चर्चा हो रही है क्या उनकी ग्रह स्थिति है, किसके ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं? जीतू जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप ही का ये प्लेटफॉर्म था जहां पे हमने ये भविष्यवाणी की थी कि किसी भी हाल में बीजेपी ही जीतेगी, ममता जी की कोई संभावना नहीं थी। जी। लेकिन जैसे उनकी कुंडली में राजयोग चल रहे थे, तो उसके चलते ये कुछ संभावनाएं बन रही थी कि ये अपनी सीट खींच लेंगी। हम्म। लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जनता जनार्दन ने भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम्म। एक सत्ता को 15 साल बाद आउट करना, हम्म। ये डाइजेस्ट ना तो जो बैठे होते हैं ना उनको होता है, और ना ही उस पब्लिक को होता है जिनके साथ वो 15 साल अपना बिल्कुल बिल्कुल। बीत चुके होते हैं। और ये रही बात, अगर के हम इनकी अब की कुंडलियों की बात करते हैं कि बंगाल में अब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो बंगाल के अंदर अभी बहुत सारी चीजें घटनाएं घटेंगी। हम्म। रक्तपात, उपद्रव, मारकटाई, बहुत हमारे जो उनके खुद के कार्यकर्ता हैं उनका सहारा लेकर के ये चीजें अभी बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन जब हम कुंडलियों पे बात चलते हैं, दो कुंडलियां मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आती है, आ रही हम्म। हैं। और राकेश जी ने भी आप ही के चैनल पे भविष्यवाणी की थी, मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने इनकी भी भविष्यवाणी सुनी थी। जी। देखिए, अच्छे ये एक वक्ता भी है और बहुत अच्छे नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर हैं ये। जी। जी। मित्रा जी की कुंडली, और अगर मैं थोड़ा सा शुभेंदु जी की कुंडली कुंडली की तरफ चलती है, तो अग्नि मित्रा जी की जो कुंडली है, अगर हम नाम राशि से चलते हैं तो मेष राशि बन रही है। ये हम्म। चर राशि होती है, अग्नि तत्व होती है। और अग्नि तत्व प्लेनेट इस बार बहुत अच्छा रोल निभा रहा है, हम्म। मंगल। हम्म। दूसरी बात कि फोर्थ हाउस, जो कि जो हमारी कुर्सी कही जाती है, हम्म। इनका फोर्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। हम्म। इनके फोर्थ हाउस स्ट्रांग इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मंगल भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल की भूमिका देखिए कितनी बड़ी, हमारे डिफेंस ने कितना संभाला इस समय बंगाल को। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर इलेक्शन में कितने उपद्रव होते थे, लेकिन इस बार कोई ऐसी खबर नहीं आई हम्म। कि किसी के जान माल का नुकसान हो। लेकिन बाद में रिटेलिएट शुरू हो रहा है अभी, और हम्म। होगा समय तक, इसको भी कंट्रोल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लग्नेश शनि की बात करते हैं, वो त्रिकोण में है, केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में बैठता है तो हम्म। बहुत बड़ी एक अच्छी एक पोजीशन को हासिल करवाता है। तो हम्म। यहाँ भी अगर हम देखते हैं, और मेष में सूर्य जो है वो उच्च के चल रहे हैं, और बुध के साथ है, बुध आदित्य राजयोग भी बना रहे हैं। जी। तो अगर हम इनकी अग्नि मित्रा जी की कुंडली को देखते हैं, तो ये काफी ज्यादा जो है एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह नजर आ रही है। हम्म। रही बात, हम शुभेंदु जी की कुंडली पे नजर मारते हैं, क्योंकि शुभेंदु जी की कुंडली देखिए एक मुख्य चेहरा बने हुए थे। जी। 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 एक, उनको तो बहुत कुछ बोला भी जा रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। जी। देखिए, घर की लंका नहीं ढा रहा था। हम्म। एक अत्याचार सहने की एक क्षमता, एक सीमित सीमा होती है। हम्म। जब सीमा पार हो जाती है तो हर व्यक्ति उस ह्यूमन लाइफ से निकलना चाहता है। बिल्कुल। तो और वैसे विभीषण ने भी जीतू जी उद्धार करने का ही काम किया था लंका का। हालांकि वो भाई थे रावण के, लेकिन जो उन्होंने किया और ये लीला थी और इससे उद्धार ही हुआ था लंका का। जी जी जी। और चारू जी, एक चीज सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो बदलाव है ये जनता हित का बदलाव है। आप देखिए, हर कोई कह रहे हैं कि 12वें भाव यानी व्यय भाव का शनि है। अरे, शनि न्याय का देवता है, उसको कहीं भी बिठा दो आप, दृष्टि में प्रॉब्लम करेगा वो।
वो बैठने में कभी प्रॉब्लम नहीं करता है। शनि जहां बैठते हैं वहां की बढ़ोतरी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी भारत की कुंडली, हमारी मोदी जी की कुंडली के हिसाब से चलते हैं, तो मंगल शनि का इनका बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रोल है इन लोगों की कुंडलियों में। और ये इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर के हम सिचुएशंस को देखते हैं तो कौन सी ज्यादा फेवरेबल नजर आ रही है कि इनका जो भी व्यक्ति, जो भी रिप्रेजेंटेटिव इस समय बंगाल के उसमें बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, वो बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। और यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या कर दिया जा रहा था कि SIR है, ये इसीलिए लोग जो डर के मारे, ममता जी के डर के मारे वहां पे जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं। मैंने आप ही के चैनल में कहा था, एक तो ममता की वापसी तो बिल्कुल है ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं है, CM नहीं पकड़ेंगी। दूसरा, कोई भी देश विदेश में जहां भी रह रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि बंगाल में जाकर के इलेक्शन में इस बार अपना राइट वे में देकर के जरूर आए, यानी जो उनका खुद का एक राइट बनता है। और सारे डर के नहीं जा रहे थे, ठीक है, ठीक है। स्वतंत्रता से जा रहे थे, जी, जी, और जी। सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। अपने ठीक है। जीवन के अंदर अपनी जितनी उनके परिवार के सदस्य वहां रहते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को नजर में रख करके वहां पे ठीक है, ये ठीक है। एक्शन का वो देने जा रहे थे, वोट देने जा रहे थे। जी। ठीक है। राकेश जी, ये एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री तो कौन होगा, वो तो लगभग 9 से 10 तारीख के आसपास क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री महिला होंगी या कोई पुरुष होगा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। क्या कह रही है बंगाल की कुंडली? चारू जी, सर्वप्रथम तो आपको वंदन है और इंडिया न्यूज के मंच को मेरा प्रणाम है, और आदरणीय जीतू जी को भी मैं वंदन करता हूं। देखिए चारू जी, आदरणीय जीतू जी ने बहुत सम्मान दिया और बड़ी हैं आशीर्वाद भी दिया, उसके लिए कोट से धन्यवाद, और सदैव ये आशीर्वाद बना रहे। तभी लोग जो हैं वह जब पोल आ गया या अनुमान आ गया तो बोलना खुल करके शुरू किए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जिस पर ना तो एग्जिट पोल वाले खुल करके बोलने को तैयार थे, कुछ तो पीछे भी हट गए थे, जी। और ना ही ज्योतिषी कुछ बोले हो। कुछ तो कह रहे थे कि ममता वापसी कर रही हैं, अभी संघर्ष है बीजेपी का। आपको बता दूं कि पूरे टीवी के इतिहास का पहला ऐसा ज्योतिषी था 2021 में, मैंने खुल करके कहा था कि इस बार ममता को नहीं कोई कर सकता। वो क्यों, उसका आधार मैं बता दूं, फिर उसका बाद मैं बढ़ता हूं। आप मेरी भविष्यवाणी का आधार क्या रहता है। अभी आदरणीय जीतू जी ने एक चीज कहा कि 12वें घर का व्यय भाव का जो है शनि है, लेकिन आप देखेंगे जो ममता की मेरे पास ऑथेंटिक कुंडली है, उसके अनुसार मैं प्रामाणिकता के साथ मेरा शोध रहा है, और ये दूसरी भविष्यवाणी बंगाल को लेकर, ममता को लेकर बिल्कुल शब्दशः सटीक रही है जी। और आपको बता दूं 31 दिसंबर को ही आपके मंच पर 5 भविष्यवाणियों में 5वीं आज सत्य हो गई है, यानी कल ही सत्य हो गई है। ममता का जो है सत्ता परिवर्तन हो गया, अंतिम कार्यकाल ये साबित हो गया। जी। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। बंगाल की जो कुंडली है खगोलीय दृष्टि से, दिशाओं की दृष्टि से, वह पूर्णतया राहु और शनि प्रधान है। ज्यादातर उसका जो प्रभाव है वह राहु है, इसीलिए वहां पर उपद्रवियों, अदृश्य शक्तियों और इस तरीके का प्रभाव ज्यादा रहा। और आदरणीय जीतू जी ने बिल्कुल सही कहा कि आर्मी का मंगल है, लेकिन मंगल से ज्यादा जो आर्मी के लिए, जो आर्मी इंटेलिजेंस के लिए जो प्रभाव रखता है वह राहु रखता है। यही कारण कि राहु की महादशा में जो है आर्मी या सेना से जुड़े हुए जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। और वहां जो राज्यपाल भेजे गए वह आर्मी इंटेलिजेंस से थे, राहु के प्रभाव में थे पूर्णतया। और देखिए कि क्या रणनीति रही राहु की ही रहस्यात्मक, कि ममता समझ ही नहीं पाई और मात खा गई। दूसरी चीज, अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के राज सत्ता पे अब यह मेरा प्रमाणित शोध है कि वहां पर कोई पुरुष ही विराजमान होगा, क्योंकि आपने सीधा प्रश्न किया तो सीधा मेरा उत्तर है कि क्योंकि मंगल जो है अब शनि के साथ युति में है। 11 तारीख के बाद जो है वह अपनी ही स्वराशि हो जाएगा, मेष में आ जाएगा, और सूर्य जो है उच्च का रहेगा। और मंगल सूर्य की युति में ही मुझे लगता है कि राज्याभिषेक, यानी कि वहां पर CM का पद ग्रहण होगा, यानी 11 से लेकर के 15 तारीख के बीच जो है वह पद ग्रहण होगा, और पुरुष ही वहां पर सिंहासन पर विराजमान होता हुआ भौगोलिक दृष्टिकोण से, ग्रहीय दृष्टिकोण से, नक्षत्रों के गोचर से वहां पे दिखाई दे रहा है चारू जी। ठीक है। और अगर आपने बात की है कि पुरुष CM होगा, तो लगभग 2 से 3 नाम है जिनकी चर्चा हो रही है। शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, साथ ही समीक भट्टाचार्य। तो इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली आपको किसकी लग रही है राकेश जी? अब चारू जी बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया, और हमेशा ज्योतिषियों को फंसाने वाला काम तो आप करती ही हैं, ऐसा ट्रिक क्वेश्चन करती हैं। देखिए इन तीनों नामों में मैं स्पष्ट बोलता हूं, इन तीनों नामों में
सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का सीएम पद के लिए जो है सबसे मजबूत कुंडली है, क्योंकि ये स्वयं जो है शनि राहु प्रधान है। और विशेष रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल के हर एक तंत्र से यह वाकिफ हैं और साथ ही साथ टीएमसी के हर एक रणनीति, हर एक कूटनीति, हर एक षड्यंत्र से यह वाकिफ हैं। और मुझे इन तीनों नामों में 2 नाम तो मुझे रेस में ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं ग्रहीय दृष्टिकोण से। हाँ, मंत्रिमंडल के हिस्सा ये रहेंगे, लेकिन सीएम पद के उम्मीदवार ये मुझे नहीं लग रहे हैं। अगर कोई शुभेंदु अधिकारी के बाद कोई नाम आता है तो वो बिल्कुल नया चेहरा होगा, अदृश्य चेहरा होगा, जिसकी हम लोग गणना नहीं कर रहे हैं। ठीक है जीतू जी, जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी का राजयोग तो चल रहा था, और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं पूरा देश ही जानना चाहेगा, पॉलिटिकल एंगल तो इसका अलग है ही किस वजह से ममता बनर्जी की हार हुई है, लेकिन राजयोग के बावजूद इतनी बुरी हार, खुद की सीट से 15,000 वोटों से वो हारी है शुभेंदु अधिकारी से, तो इसके पीछे क्या वजह है? जी जी, देखिए सबसे पहले जो अगर ममता जी की हम कुंडली की बात करते हैं तो राजयोग है, लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता लगना चलित के। लेकिन जब हम वर्गा चार्ट पर जाते हैं, क्योंकि हमारी वर्गा चार्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, D9 D10 जो चार्ट होते हैं, जब तक वहां पे पुष्टि नहीं होती है तो कंफर्मेशन नहीं होती है जीत की। ठीक है। अब D10 चार्ट इनका इतना कमजोर था, D10 चार्ट में इनके कोई संभावनाएं नहीं थी, कोई योग राजयोग जैसा नहीं बन रहा था, तो वहां से आप 50% नीचे सीधा डाउन हो गए, ये यानी 50% आपको कुंडली अब सपोर्ट कर रही है। तीसरी बात आती है कि ज्योतिष और धर्म कर्म ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, हम लोग को अलग कर ही नहीं सकते। पूजा भक्ति करने वाला व्यक्ति कहते हैं उसकी वाणी पर भी सिद्धि आ जाती है, मां सरस्वती की जीवा पर विराजमान हो जाती है। तो यहाँ कहने का मतलब जब आप सिर्फ दिखावे का पूजा भक्ति करते हैं तो उसका प्रभाव नेगेटिव होता है, जब आप मन से किसी पूजा भक्ति की तरफ जाते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। मैंने कहा था कि खेला होवे हर बार सुना हमने, हर इलेक्शन जैसे ही आती थी खेला हुए, लेकिन हमने इस बार इनका स्लोगन बदला है, खेला नहीं होवे है, बंगाल में मां काली की धरती पर भगवा का मेला होवे है। हमने यही कहा था और सेम वर्ड्स मैंने आप ही के चैनल पर रिपीट किए। तो उस समय हम थोड़ा सा ये भी सोच रहे थे कि सारे अलग एक अपना पक्ष रख रहे हैं और मैं एक अकेली अलग हूँ जाने वाला, क्योंकि ज्योतिषी भगवान नहीं होता है, अपना एक नजरिया होता है कैलकुलेशन। हर एक ज्योतिषी अपने तरीके से कैलकुलेट करता है, किसी को ये नहीं कह रहे कि वो गलत वो सही और हम सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक टेक्निक होती है, एक पढ़ने की टेक्निक है, एक उसको करने की टेक्निक होती है। जैसे राकेश जी का मैं बहुत इंप्रेस होती हूँ उनकी, जब भी इनको मैं अपने स्क्रीन पर देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शोध जो करता होते हैं ना उनके के अंदर धैर्य, ये सब चीजें हैं। ममता जी की वाणी, ममता जी का बिहेवियर, ममता जी का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए इस बार बिल्कुल डगमगा है। चलिए, समय की कमी है जीतू जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भविष्यवाणी बताने के लिए।